इंसान की जिंदगी दुखों से भरी है, लेकिन जब वो खुदा से दूर होता है, तो जब खुदा की कुर्बत में आ जाता है, तो खुदावन उसकी परेशानियों को, दुखों को उससे दूर करता है। हालेलुया। आप सब तैयार हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए? आइए फिर जोरदार तालियों में खुदावन के कलाम को वेलकम करेंगे। मेरे अजीजों, आज का जो कलाम का उन्वान है, टॉपिक है, मौजू है, वो है वफादारी जो खुदा के दिल को छू लेती है। क्या कलाम का टॉपिक है? वफादारी जो खुदा के दिल को छू लेती है। ऐसी एक वफादारी, ऐसे वफादार भी कलाम मुकद्दस में है जो खुदा के दिल को छू लेती है। हालेलुया। तो आज हम कलाम मुकद्दस में, खुदा के कलाम की रोशनी में कलाम से शेर होके जाएंगे, क्योंकि हमेशा की जिंदगी की रोटी तो ये है ना। हालेलुया। जब खुदा यीशु मसीह को शैतान ने कहा कि इन पत्थरों से कह कि ये रोटियां बन जाएं, तो यीशु ने क्या कहा था? क्या कहा था? खुदा के कलाम से जीता रहेगा। तो ये है वो जिंदगी की रोटी जिससे वो हमेशा जिंदा रहता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे साथ रूत की किताब निकालेंगे, रूत की किताब। और ये बहुत कलाम मुकद्दस में एक अहम शख्सियत है, अहम मुकद्दसा औरत कह सकते हैं। मसीह की नस्ल की ये माँ है। मसीह खुदावंद यीशु की नस्ल की ये माँ है और दाऊद बादशाह की परदादी है ये। और ये वफादार औरत है कलाम मुकद्दस में। इसने अपना सब कुछ छोड़ा है। इसने अपना घर छोड़ा, अपना मुल्क छोड़ा, अपने घर बार छोड़े, अपने देवताओं को छोड़ा जिनको वो मानते थे, और खुदावंद के ऊपर ईमान रखा, और अपनी सास के साथ अपना मुल्क छोड़कर, जब वो बेवा हो गई है, उसके बेटे मर गए हैं, उसके नोमी के, और ये रूत उसकी बहू है, और ये जानती है कि ये बुढ़िया है, इसके ना तो अभी कोई बेटा होगा, ना इसका खामंद है, ये गरीब है, कुछ भी नहीं है। ये औरत सिर्फ जिंदा खुदा के ईमान पर उसने कहा, जो तेरा खुदा है वो मेरा खुदा है, तू जहां मरेगी मैं वहां जाऊंगी, जो तेरा मुल्क है वो मेरा मुल्क है। तो मेरे अजीजों, ये वफादार औरत अपना सब कुछ छोड़कर खुदावंद के पीछे हुई। हालेलुया। रूत की किताब, उसका एक बाब और उसकी 16 से 17 आयत को पढ़ेंगे। रूत ने कहा तू मिन्नत ना कर। अपनी सास से मुखातिब होकर कह रही है, रूत तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं, कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी, लेकिन जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, और जहां तू रहेगी मैं और रहूंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग, तेरे लोग मेरे लोग, और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा, और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी, मैं मरूंगी, और वहीं दफन भी होंगी, और वहीं दफन भी होंगी। खुदावंद मुझसे ऐसा बल्कि इससे ज्यादा करे, खुदावंद मुझसे ऐसा बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा मुझे कोई और चीज तुझसे जुदा करे। हालेलुया। क्या उसका ईमान है? क्या कहती है? अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा करे। खुदावंद के जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब बोले कि आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, ये जो पैसेज हमने पढ़ा है, ये उस वक्त का है कि उन दिनों काजियों का दौर था, कज़ात का दौर था, जब ये रूत की किताब है, काजी इंसाफ करते थे,
कौम बनी इसराइल का बादशाह का दौर नहीं था। तो बादशाह का दौर इससे बाद आया है, जब सौल बादशाह आया, सौल के बाद फिर दाऊद बादशाह आया, फिर आगे बादशाह का दौर स्टार्ट हुआ है। लेकिन इससे पहले रूत के पहले जो है ये काज़ात का दौर है। काजी इंसाफ करते थे, नबी जो थे वो भी इंसाफ करते थे, काजियों का दौर था। तो उन दिनों में ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में बैतलहम के अंदर क्या हुआ, काल पड़ गया। क्या पड़ा? काल पड़ा। और वहां एक शख्स अलीमल्क उसका नाम है, वो अपनी बीवी को और अपने 2 बेटों को वहां से लेकर उस मुल्क को छोड़ा और वो दूसरे मुल्क चला गया। मेरे जीजो, जब उसने उस मुल्क को छोड़ा, खुदा की सरजमीन को छोड़ा और दूसरे मुल्क को चला गया ताकि वो जिंदा रहे, ताकि वो उस मुल्क में खुराक नहीं है, और वो उस मुल्क को छोड़कर मुआब के मुल्क को चला गया। तो मेरे अजीजों, वहां लिखा है कि वो जब वहां पर गए हैं तो वो पूरा खानदान क्या है, अलीमल, उसकी बीवी और उसके 2 बेटे महलून और कलियून उनका नाम है दोनों बेटों का। वो दोनों बेटे एक पूरे कुंबे के तौर पर खुदा के शहर से, खुदा के सरजमीन से, इस्राएल से, बैतलहम से ये लोग गए हैं मुआब के शहर को, मुल्क को। तो थोड़े अरसे के बाद क्या हुआ है कि वो अलीमल्क जो है, वो शख्स जो अपनी बीवी और दोनों बेटों को उस मुल्क में लेके गया, मुआब के मुल्क में, उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। बाद में उसके 2 बेटों ने 2 मुआबी औरतों से वहां शादी कर ली। थोड़े अरसे के बाद ये हुआ कि वो दोनों बेटे भी मर गए, महलून और कलियून, दोनों बेटे उस शख्स के मर गए, और रह गई अकेली कौन, नोमी और उसकी बहू थी। नोमी और उसकी 2 बहू, अरूफा और रूत नाम है। और मेरे जीजो, 10 साल के बाद ऐसा हुआ कि जब उनको पता चला कि खुदावंद की सरजमीन जहाँ से वो उन्होंने कूच किया था, जहाँ से वो रुखसत हुई थी, उनको पता चला कि वो अभी खुशहाल हो गए हैं। वहाँ अनाज और रोटी कसरत से वाफर मकदार में मिलना शुरू हो गई है, तो मुल्क खुशहाल हो गया है। तो मेरे जो ये नोमी अपनी दोनों बहुओं को लेकर वहां से चलने लगती है मुआब के मुल्क से। तो मेरे जीजो, ऐसा हुआ कि उस नोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि तुम अपने अपने शहर को, अपने अपने घर को, अपने अपने खानदान को वापस लौट जाओ, क्योंकि मैं अब बूढ़ी औरत हो गई हूँ, मेरे ना कोई खामंद है, ना मेरे पास कोई बेटा है, तो तुम अपने खानदान में वापस चले जाओ और मैं अपने मुल्क को वापस जा रही हूँ। लेकिन दोनों ने इसरार किया कि हम तेरे साथ जाएंगे। लेकिन उसने फिर उनसे कहा कि मेरे कोई बेटा नहीं है, मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं अभी बूढ़ी भी हूँ, अगर मैं औलाद भी पैदा कर सकूं तो क्या तुम उस मेरे बेटे का इंतजार करोगी? कलाम में ऐसे लिखा, ताकि वो जवान हो और तुम उनसे शादी करो। उसने उन दोनों को फिर उनको वापस जाने के लिए उनसे कहा। एक जो बड़ी थी, अरूफा जिसका नाम है, वो वापस चले गई, वो अपने कुंबे को, वो अपने खानदान वापस चले गई, और रह गई छोटी बहू उसकी रूत। ये मेरे जो एक वफादार औरत है, जैसे मैंने कलाम में शुरू में ही
जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि ये एक औरत जो है वफादार है और अपनी अपनी सास के साथ इसने वफादारी की है, ये उसके साथ लिपटी रही। और उसने जब हमने तलावत भी की कि उसने कहा कि मेरा खुदा तेरा खुदा, तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी और तू जहां मरेगी मैं वहां मरूंगी। और आखिरी जो इसके अल्फाज हैं वो क्या हैं कि अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे, मुझको तुझसे जुदा करे। कि सिर्फ अगर मौत ही है जो हम दोनों को जुदा कर सकती है। आप देखें कि उस औरत की वफादारी देखें, वो उसकी बेटी नहीं है, वो उसकी एक बहू है और गैर कौम से है। ये मुआबी औरत है। और ये जो नोमी है ये इस्राएली है। ये इनका मजहब चेंज है, इनका मुल्क चेंज है, लेकिन वो अपनी सास से कितनी वफादारी के साथ इससे लिपटी हुई है। उसको कोई लालच नहीं है उससे, उसके ना तो कोई बेटा है, ना उसका कोई घर है, ना कोई उसके पास कोई दौलत है, वो कुछ भी नहीं है। वो कंगाल औरत है, वो बेवा औरत है, उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन ये रूत जो है उसकी छोटी बहू, उससे कितनी वफादारी के साथ उसके साथ चलती है। मेरे जो हम मुआब का थोड़ा सा बायोडेटा देखते हैं कि ये जो मुआब है, जिस मुल्क में ये उसका शौहर अली मल्क अपने बच्चों को, दोनों बेटों को और अपनी बीवी को लेके नोमी को, तो ये मुआब वो मुल्क है जो लूत की बेटियों के गुनाह से ये औलाद पैदा हुई थी। और ये बुत परस्त थे ये, और ये खुदा इनसे इस बड़े गुनाह से बहुत नफरत थी, इस मुल्क से, इन लोगों से। तो मेरे जीजो, जब हम भी कभी कभार कभी मुश्किल में आ जाएं, कभी तकलीफ में आ जाएं, तो जब हम खुदा को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह हम सोचते हैं, अपनी सोच से हम फैसला करते हैं कि इस जगह खुदा के हुजूरी से दूर होकर हम अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से कुछ करने की कोशिश करें, तो मेरे अज़ीज़ों, हम जो हमारे पास बरकतें हैं हम उसको भी ज़ाया कर देते हैं। जिस तरह इस नोमी और अली मल्क ने अपने ख़ानदान को गवा दिया। ये तो गए थे ना खुशहाली देखने के लिए, काहे के लिए गए थे? खुशहाली देखने के लिए गए थे, क्योंकि खुदा के उस शहर में, खुदा के उस मुल्क में, बैतलहम में काल पड़ गया और ये खुशहाली के लिए गए थे, अनाज के लिए गए थे, रोटी के लिए गए थे, कामकाज के लिए गए थे। लेकिन इनको क्या पता था कि हमारा वहाँ पूरा खानदान उजड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरे जीजो, जब हम लूत को भी देखते हैं कि जब वो बाप इब्राहिम के साथ था, तो कलाम में जब हम कलाम की स्टडी करते हैं तो लिखा है कि वो इतना खुदा ने उनको सरफराज किया था कि उनके जो चुपाए थे बाप इब्राहिम के और लूत के, इतनी वाफर मकदार में हो गए थे कि जिस जगह वो चराते थे वो जगह कम पड़ गई, वो जगह कम पड़ गई। लेकिन जब लूत ने भी बाप इब्राहिम को छोड़ा और वो तराई की तरफ, जब बाप इब्राहिम ने कहा कि तेरे छुपाए और मेरे छुपाए आपस में लड़ते तो हमारा यहाँ इकट्ठे रहना मुमकिन नहीं है, तो ऐसा करके तू अपनी जगह चुन ले, तू जिस जगह तू जाएगा तू वो जगह चुन ले। तो इसने वो हरियाली, वो तराई, वो खुशहाली की जगह इसने ढूंढी।
जिसका नाम सदूम और अमूरा है। जब वो खुदा ने अपने कहर को नाजिल करके उस पर आग और गंधक को फेंका था, तो सिर्फ उसने क्या देखा? जहरी हरियाली, तराई, खुशहाली को देखा। और लूत भी जो है बाप इब्राहिम को छोड़कर उस इलाका को चला गया। और जब वो उस इलाका को गया तो आपको पता है कि ना उसकी इज्जत रही, ना उसकी बीवी रही, ना उसका खानदान रहा, कुछ भी नहीं रहा लूत का। सब जानते हैं कि जब वो सदूम और अमूरा में गया है, जब आपको पता है कि फरिश्ते जब उसको पैगाम देने के लिए सदूम और अमूरा में आए हैं, तो जब वो दो फरिश्ते जो हैं इसके घर में रुके हैं, लूत के घर में, और उनके साथ क्या फेल हुआ है ये सब जानते हैं। और जब वो रात को रुके हैं तो बहुत सारी कसरत से लोगों ने लूत के घर को घेरा डाल दिया है, और उन्होंने कितनी इंसल्ट की है, लूत की बदतमीजी की है उसके साथ, सब जानते हैं। तो जब वो बाप इब्राहिम के साथ था तो वो कितना सरफराज था, कितना मालदार था, कितनी उसके नौकर चाकर थे उसके पास, कितना उसके पास रेवड़ थे, उसके पास भेड़ बकरियां थी, मालदार शख्स था ये भी। जितना बाप इब्राहिम था इतना ही वो था। तो ऐसा ही है कि जैसे हम खुदा के घर को, खुदा की हजूरी को छोड़ते हैं, तो हम जो चीजें हमारे पास होती हैं, हम बेहतरी की तलाश के लिए जाते हैं ना, हम बेहतरी को चूज करने के लिए, हम तलाश करने के लिए जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास बरकतें होती हैं, जैसे अली मल्क और नोमी ने अपने घर को जाया कर दिया, लूत ने अपनी सारी उस बरकत को जाया कर दिया। और हम भी जो है खुदा और खुदा के लोगों से जब हम दूर जाते हैं तो इसी तरह हम भी खाली रह जाते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, वापसी का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। वापसी का दरवाजा, खुदा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। और जब नोमी ने सुना कि खुदा का घर, खुदा का शहर, खुदा का मुल्क जो है, खुदा की जहां लोग रहते हैं वो खुशहाल हो गया, तो उसने सोचा कि मैं अपने मुल्क को वापस चले जाऊं। तो वो जब वो वापस आई है तो जिक्र हो रहा था रूत का, जो उसकी छोटी बहू थी, वो उसके साथ लिपटी रही। उसने कहा तू जहां जाएगी मैं तेरे साथ जाऊंगी, जो तेरा खुदा होगा वो मेरा खुदा होगा, जो तेरा मुल्क होगा वो मेरा मुल्क होगा, तू जहां रहेगी मैं वहां रहूंगी। अगर मौत के सिवा कोई और चीज तुझे और मुझे कोई जुदा नहीं कर सकती। मेरे जिसो कलाम में लिखा है कि जब वो दोनों बहू और सास जो है वो उस खुदा के शहर में, खुदा के मुल्क में वापस आई, तो लोगों ने बड़े जोश से उसका इस्तकबाल किया नोमी का, कि नोमी आ गई है, नोमी आ गई है। लेकिन कलाम में लिखा है कि नोमी ने कहा कि मैं नोमी नहीं हूं, मैं तो कंगाल होके आ गई, मैं तो खाली होके आ गई। ऐसे ही लिखा हुआ है। मेरे को नोमी नहीं बोली, क्योंकि नोमी तो एक भरा हुआ घर गया था, लेकिन मैं तो उजड़ के वापस आ गई। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम वापस आ जाते हैं, अगर हम उजड़ भी जाते हैं, लेकिन जब हम खुदा की तरफ लौट आते हैं तो खुदा फिर जो है हमें वो खोई हुई चीजें, मैं कलाम में से बयान आपको निकाल के दूंगा कि जो वो खोया हुआ खानदान था, खोया हुआ बेटा था, खोया हुआ उसका कुंबा था, खुदा ने उसको कैसे दिया। जब ये वापस आई है नोमी, तो मेरे अजीजों कलाम में लिखा हुआ है कि दूसरे दिन इसकी बहू ने
आपस में मशवरा किया कि किसी खेत में जाकर बालियां चुनते हैं। तो उसने अपनी सास से इजाजत ली। कलाम में ऐसे लिखा, उसने अपनी सास से इजाजत ली कि मैं किसी खेत में जाकर बालियां चुनती हूँ, कि जैसे कोई किसी का खेत होता है। यहाँ बहुत सारे बैठे हुए हैं मेरे भाई जो खेती बाड़ी से वाकिफ हैं। तो जैसे खेत में जैसे कोई भी फसल होती है, तो जब उसको काटा जाता है तो कुछ चीज़ें, कुछ फसल जो है वो गिर जाती है, कपास गिर जाती है या गंदम गिर जाती है या चावल थोड़े से गिर जाते हैं उसमें खेतों के अंदर। तो कुछ लोग जो हैं, जो गरीब होते हैं, वो उन चीज़ों को उठाते हैं, उसको कुछ अच्छा सा वर्ड है उसको चुनते हैं। तो ऐसे उसने अपनी सास से इजाज़त ली। वो जा भी सकती है, आजकल तो औलाद नहीं किसी से पूछती जाने के लिए, ऐसा ही है। औलाद अपनी औलाद किसी से नहीं पूछती, तो वो तो गैर कौम से है, वो उसकी बेटी नहीं है, उसकी बहू है, और वो है भी दोनों ही बेवा हैं, ना उसका शौहर है ना उसका शौहर है। लेकिन उसने अपनी सास से इजाजत ली कि मैं जाऊं। तो मेरे अजीजों, ये वफादारी का साइन है, ये वफादारी, ये वफादार आप होते हैं तो आप किसी के मोहताज होते हैं। आप वफादार नहीं है किसी, तो फिर वो अपने मुंह से रो जाते हैं। ये वफादारी का साइन होता है। तो उसने उसको इजाजत दी। तो मेरे अजीजों, आप देखें, खुदा जब आपकी जिंदगी के अंदर काम करता है तो वो अनप्लानिंग काम होते हैं, वो आपकी प्लानिंग नहीं होती, वो आपकी प्लानिंग नहीं होती, वो उसकी प्लानिंग होती। कि जब वो उस खेत में गई, कि वो नौमी का रिश्तेदार भी था उसकी सास का, जिसके वो खेत में गई, और उसको नहीं पता कि मैं जिस खेत में वो जो वेस्टेज जो फसल है जो गिर जाती है, थोड़ी सी गिर जाती है, वो थोड़ी थोड़ी मैं चुनकर तो मैं अपनी सास का पेट पालूंगी, मैं अपना पेट पालूंगी। तो वो जाकर उसको चुनने लग गई। एक तो मजदूर होते हैं ना काटने वाले, उनकी कोई वैल्यू होती है, ये मजदूर हैं, उनकी एक वर्थ होती है। लेकिन जो वैसे चीज चुनने के लिए जाता, उसकी कोई हैसियत नहीं होती, उसको हर बंदा उसको डांटता है, उसको हाँकता है, यार इस पीछे चलो, यार पीछे चलो, ये क्या मांगने वाले, ये क्या बेकार लोग आ गए। तो मेरे अजीजों, इसको नहीं पता था, रूत को ये नहीं पता था कि मैं जिस खेत में आई हूं ये दाने चुगने के लिए, मैं इसकी मालकन बन जाऊं। जिस खेत में मैं ये दाने चुगने आई हूं, मैं ये खेत मेरे हो जाएंगे। देखिए खुदा की कुदरत, वो जिस खेत में गई है वो बोइस नाम एक शख्स है जो बड़ा मालदार है और वो खेतों का मालिक है, और उसी की फसल की कटाई हो रही है, और वो नोमी का रिश्तेदार है। जब वो बालियां चुगने गई तो बोइस ने पूछा कि ये कौन सी लड़की है, ये कौन है। जब उसके नौकरों ने उसे बताया कि ये नोमी की बहू है, और उसका सारा शजरा नजरा उनको बताया कि ये नोमी जो यहाँ से मुआब के मुल्क चल गई थी, वहाँ इसका खामन मर गया, अली मल्क मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए, और ये उसकी बहू है, ये उसके साथ आई है अपना सब कुछ छोड़कर, अपने देवता को छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, अपने मुल्क को छोड़कर इसने वफादारी निभाई है। कि आज आप देखें, किसी जवान, किसी औरत का, किसी का शौहर मर जाए तो वो फिर अपने मुंह से हो जाती है, अपनी शादी खुद कर लेती है या पीछे चले जाती है अपने माँ बाप के यहाँ। लेकिन उसने वफादारी की, वो अपनी सास के लिए और अपने लिए वो दाने चुनने के लिए गई है किसी के खेत में। तो जब वो इसको सारी उसकी इस वफादारी का उसको इल्म हुआ, तो मेरे अज़ीज़ों कलाम में लिखा है कि उसने अपने नौकरों से कहा कि इसको मना नहीं करना, ये जहां से भी दाने उठाए इसको मना नहीं करना।
और मेरे जीजो उसको मना नहीं किया। और उससे जब मुखातिब हुआ, बॉयज रूथ से मुखातिब हुआ कि उसने पूछा भी तू कौन है, उसने अपना सारा बताया कि मैं नोमी की बहू हूँ, मैं वहाँ से आई हूँ, मैं मुआब से आई हूँ। तो उसने कहा मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, तू एक ईमानदार औरत है जो अपनी सास के साथ तू आई है। तो उसने रूत को अपनी बेटियों के साथ उसको कहा कि तू इसके साथ बैठकर आप खाना भी खाना, और जो पानी है जो मेरे लोग पी रहे हैं तू भी वही पीना, क्योंकि जो मुआबी हैं और जो यहूदी हैं, इस्राएली हैं, ये आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, अपना जो है बर्तन, अपना खाना पीना अलग करते हैं। लेकिन उसने उसको इजाजत दी। और मेरे जीजो, जब उसने बहुत सारे दाने, बहुत सारा वहाँ से अनाज इकट्ठा करके वापस गई है अपने घर शाम में, और उससे पहले जब उन्होंने दोपहर का खाना भी खाया, ये बड़ी नोट करने की बात है, इंटरेस्टेड बात है, तो उसने अपनी बेटियों को, रूत को अपनी बेटियों के साथ खाने के लिए भी उसको इनवाइट किया, उन्होंने साथ खाना खाया। और जब कलाम में लिखा कि जब वो खाना खा रही थी तो उसमें से उसने कुछ बचा लिया खाना, कुछ खाना बचा कर अपनी सास के लिए लेके गई। आप देखें कि वफादारी देखें उस औरत की, कि जब वो शाम को घर गई है और वो सारा अनाज, जो दाने उसने वहाँ से इकट्ठे किए थे काफ़ी मिकदार में, और वो जो कुछ लेके बचा के खाना लेके गई थी, उसने अपनी सास को खाने के लिए दिया। और उसने बताया कि मैं किसके खेत में, उसने पूछा कि उसने कहा कि मैं बोइस के खेत में ये सारा ये दाने अनाज इकट्ठा करके लेके आई हूँ। और बोइस को वो जानती थी, रूत जानती थी। और शॉर्ट के वो जो बोइस है वो भी एक ईमानदार शख्स है। तो खुदा ने, जब आपकी वफादारी, आप खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, आपने अपना सब कुछ छोड़कर, जैसे मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि जैसे खुदावंद के शागिर्दों ने, पतरस रसूल ने और दूसरे शागिर्दों ने सब कुछ छोड़कर खुदावंद के पीछे हो लिए थे, तो खुदावंद ने भी उनको अपने इख्तियारात दिए थे। हालेलुया। तो मेरे जीजो, जब रूत और नोमी भी वो सब कुछ अपना छोड़कर वफादारी के साथ खुदा की तरफ वापस लौट आई हैं, तो वो बोइस जो है, जो उन खेतों का मालिक था, उन फसलों का मालिक था जिसमें वो दाने चुगने गई थी, एक नौकर से भी कम हैसियत रखती हुई। और मेरे जीजो, खुदा जब वसाइल पैदा करता है तो हमें समझ नहीं आती, सानू समझ नहीं आती कि किस तरह हो गया। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, सडनली मेरे दिमाग में अभी आई है कि मलेशिया से एक साहब का फ़ोन आया मुझे दुआ के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ परेशान हूँ और मैं असाइलम पर सियासी पनाह मैंने ली हुई है, वीज़ा नहीं है मेरे पास, तो मेरे रहने का भी यहाँ मसला है, मेरी जॉब नहीं है और बच्चे जो हैं वो घर बैठे हुए हैं, उनके पास भी कोई जॉब नहीं है और काफ़ी टाइम हो गया है, मैं जॉबलेस हूँ। तो आप ऐसा करें, मैंने आपका सुना है और मुझे किसी ने नंबर दिया है कि आप दुआ करें मेरे लिए, तो खुदावन मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। तो मैंने दुआ की उनके लिए, मैंने दुआ की उनके लिए। मेरे जीजो, तकरीबन कोई 1 महीना लगा दुआ, वो मुझे कॉल करते रहे और मैं उनके लिए दुआ करता रहा। और वैसे जब वो कॉल नहीं भी उन्होंने की तो मैं फिर भी दुआ में उनके लिए ठहरा रहा कि जब कोई भी कोई दुआ के लिए रिक्वेस्ट करता है तो ये नहीं कि जब आप आते ही हैं खुदा के घर में और मैं आपके लिए दुआ करूंगा या कोई फ़ोन पर ही कहे तो मैं दुआ करूंगा, नहीं। आपने जब बोल दिया तो
वो मेरे हमारे ज़हन में रहता है। हम जब रात में अपनी पर्सनल दुआ में बैठते हैं तो हम उनके लिए दुआ करते हैं, या हम किसी भी पहर में किसी भी वक्त हम खुदा की हुजूरी में बैठते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा का फजल उन पर ऐसा हुआ, खुदा की मेहरबानी उनके साथ ऐसी हुई परवेज़ भाई कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा यार मुझे समझ नहीं आई क्या मेरे काम किस तरह होंदे गए, मैनू घर भी मिल गया, मैनू जॉब भी मिल गई है, मुझे डॉक्यूमेंट भी मिल गए हैं। जो मैं यहाँ पर सियासी पनाह पर रह रहा था, मुझे परेशानी थी, पुलिस वाले पकड़ते थे और मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, मुझे डॉक्यूमेंट भी मिल गए। ये सारे काम कैसे होते गए? तो मैंने उससे कहा कि जब खुदा का फजल होता है तो फिर सारी मुश्किलातें, सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियाँ खुदा जो है ना, जब खुदा की निजात आती है ना तो उस पैकेज के साथ आती है। वो ये नहीं कि सिर्फ सारी बीमारी ठीक करे, वो सारा पैकेज लेके आती है। उसमें आपके हालात भी सही होते हैं, आपकी बीमारियां भी जाती हैं, आपके बंधन जुए भी खुलते हैं और आप खुश। तो देखें कि खुदावन फिर कैसे जो है हमारी मुश्किलातों को बहाल करते हैं। तो इसी तरह रूत और नोमी भी जब खुदा को छोड़कर कहीं दूर चले गए थे, तो मेरे अजीजों जब वापसी आए, जब हम वापसी आते हैं तो खुदा के दरवाजे हमारे लिए खुले होते हैं। हालेलुया। हमारे लिए आज का पैगाम क्या है? कलीसिया के लिए, आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सबके लिए, दुनियावी आंखों से फैसला ना करें। क्या? दुनियावी आंखों से फैसला ना करें, खुदा की रहनुमाई में फैसले करें। खुदा की हजूरी कभी ना छोड़ें। खुदा की मौजूदगी सबसे बड़ी बरकत है। वापसी का दरवाजा हमेशा खुला है। खुदा कभी इनकार नहीं करता जो वापस आती है। वफादारी खुदा के दिल को छू लेती है। आज का जो हमारा टॉपिक भी है, वफादारी खुदा के दिल को छू लेती है। खुदा वफादार दिलों को क्या करता है? इज्जत देता है। खुदा हमारे माजी की कैद को तोड़ सकता है। खुदा हमारे माजी की कैद को तोड़ सकता है। कोई माजी हमें खुदा के फजल से रोक नहीं सकता। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज आपको दावत है। आज अगर कोई बहन या भाई ऐसा है जो कहता है खुदा वन में वापस आना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को खुदा के हवाले करना चाहता है, मैं वफादारी से तेरे साथ चलना चाहता हूँ खुदा से आप कहते हैं, तो आज आप खुदा के हजूर आएँ, अपने हाथों को खड़ा करें। आज खुदा आपका मुंतज़र है। आज वापसी का दिन है। आज वापसी का दिन है। अगर आप किसी भी परेशानी से, किसी भी दुख से, जैसे रूत और उसका खामन अलीमल्क जो है वो काल की सूरत में खुदा से दूर चला गया था, मुआबियों के देश में चला गया था, जो एक गुनाह से पैदा हुआ मुल्क था। उस मुल्क में जो खुदा को वो लोग पसंद नहीं थे, उस मुल्क में चला गया और उसका खानदान तबाह हो गया, मर गया, बर्बाद हो गया। लेकिन फिर भी वो वापस आई। फिर भी जब वो वापस आई तो खुदा ने मेरे अजीजों रूत को, नोमी को सरफराज किया। बोइस जो उन खेतों का मालिक था, एक अमीर शख्स था, उससे उसकी शादी हुई रूत की उस बोइस के साथ शादी हुई और बोइस को, रूत को खुदा ने बेटा दिया, उसको बेटा दिया और यसी का वो बाप बना। किसका बाप बना? यसी का। और यसी किसका बाप था? दाऊद का। यसी दाऊद का बाप था।
और खुदावंद यीशु मसीह किसकी नस्ल से आए? दाऊद की नस्ल से आए। और जब असी वापस आने ना तो खुदा सानू अपने लहू च छुपा लेता है। खुदा साडे नाल ब्लड रिलेशन कायम कर लेता है, जैसे रूत के साथ उसने ब्लड रिलेशन अपनी नस्ल जो है उससे चलाई। हालेलुया। तो खुदावंद हमें इस तरह अपने बाजुओं में हमें ले लेता है कि जैसे मुशर्रफ बेटा की हमने स्टोरी कहानी सुनी थी पिछले दिनों, कलाम मैंने खिदमत की थी आपके दरमियान कि मुशर्रफ बेटा अपने बाप से कहता है कि जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे दे। और जब वो अपना हिस्सा लेके थोड़े दिनों में गया और अब बदचलनी में सारा माल उड़ा दिया कि हर वक्त एक थोड़ी रहता। आप सोचें कि मेरे पास माल दौलत आ जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा। वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त एक जैसा नहीं रहता। वो जब माल खत्म हो गया और वो जो शहजादा था, अमीर शख्स का बेटा था, मालदार का बेटा था, वो सूरों के अस्तबल में, सूरों जो यहूदी इसराइली इस जानवर से इतनी नफरत करते हैं कि इसका नाम तक नहीं लेना पसंद करते, इसको देखना पसंद नहीं करते। और उसके ऊपर ये टाइम आ गया कि वो वहीं रहता और जो वो खाते वो ही खाता और उन्हीं के साथ सोता था। वक्त ये आ गया, वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर हम माल दौलत के पीछे भागें और उसके ऊपर यकीन करें, खुदा की हजूरी को छोड़ें और खुदा की हजूरी से भागें, लूत की तरह, नोमी की तरह, इस मुशर्रफ बेटे की तरह, तो वक्त एक जैसा नहीं रहता। वो कंगाल हो गया थोड़े दिनों में, लिखा थोड़े ही दिनों में, कुछ वक्त थोड़ी लगा। तो क्या हुआ, जैसे नोमी ने वापस आई और उसको भी ख्याल आया, मुशर्रफ बेटे को भी ख्याल आया कि इतने तो मैं मर रहा है, तो जेडे मेरे बाप के नौकर ने मेरे तो चंगी रोटी खा रहे हैं, क्यों ना मैं जाके वापस जावा और अपने कदमां और बाप के कदमां च मैं झुका, तू मैनू माफ कर देगा, शायद मैनू माफ कर दे। तो मैं आखांगा कि मैनू अपने नौकरां च रख ला। उसकी थॉट क्या थी कि मुझे नौकरी बना लेगा, चलो मैं नौकरां ते वांगू थोड़ी चंगी रोटी ते खा ला। लेकिन मेरे जीजो, कलाम में लिखा कि जब वो वापस आया ना तो उसके बाप ने उसको दूर ही था, उसका बाप उसको देख रहा है, उसकी राहों को देख रहा है। वो तो प्लान करके आया ना, लेकिन बाप तो अनप्लानिंग देख रहा है ना, बाप को थोड़ी पता कि वो आ रहा है। लिखा है कि बाप उसको दूर से ही देख रहा है। खुदा मुंतजर है, खुदा आपका मुंतजर है कि कब मेरा बेटा लौट के वापस आएगा। और लिखा है कि उसके बेटे ने सोचा कि मैं जाके मिन्नत माजिद करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन बाप ने ओदी एक भी नहीं सुनी। बाप ने ओदी एक भी नहीं सुनी कि माफ कर दो। उन्हें आखे ना बस एनू एदे किते कपड़े चेंज कराओ, एनू जूती पाओ, एनू अंगूठी पाओ, एनू शाही लिबास पिलाओ। देखो जो असी खुदा दे कोल वापस आने हैं तो फिर साडी माफिया नहीं सुनता। वो खुदा दे दिलों ते गुरदियां नूं जानन वाला खुदा है ना। असी उहदे अगे की अपनी रिक्वेस्टां करांगे, असी की ओनू माफी मंगांगे उहदे कोल, ओनू सब पता, उसको सब पता। तो मेरे अजीजों, खुदा आपका मुंतजर है, आप आ जाएं, वापस लौट आए। दुनिया की हरियाली आरजी है, जैसे लूत ने दुनिया की तराई को, हरियाली को देखकर वो हरियाली को चूज किया, बाप इब्राहिम को छोड़ दिया। बाप इब्राहिम के साथ था क्योंकि खुदा का कवि हाथ खुदा के बंदा के साथ था। बाप इब्राहिम के साथ खुदा था और जड़ा बाप इब्राहिम दे नाल सी वो भी सरफराज सी कि जैसे खुदा जिसके साथ रहता है आपकी उसके साथ अटैचमेंट रहती है, तो आप भी सरफराज ही रहते मेरे अजीजों। और जब उसने उससे जुदा हुआ ना, उस हरियाली को, उस तराई को देखा, उसने उस खुशहाल शहर को, सदूम और अमूरा की उसने सिर्फ उतो दी चमक दमक देखी ते उधर चला गया ते उधर सब कुछ गवा देता। इज्जत भी गई, उसकी बीवी भी गई, उसका सब कुछ उजड़ गया उस शहर के अंदर।
और मेरे अजीजों वो वापस नहीं आया, लेकिन नोमी और रूत वापस आ गई, मुसरफ बेटा वापस आ गया, और जो वापस आता है खुदावंद क्या उसको कर लेता है गले से। मेरे अजीजों बरकत अब्दी है, खुदा की तरफ वापसी में कभी देर ना करें, वापस आ जाएं, खुदा आपका मुंतज़िर है। हालेलुया। आइए हम